तो हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th वालों का सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर के देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा है कि देश में प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन बनी। तो जो भारत में प्रथम महिला पुलिस थी किरण बेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। तो उदारीकरण का अर्थ है मुक्त बाजार व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि परियोजना कार्य या सामाजिक अनुसंधान की एक नींव एवं खालिस्तान की शाखा है। तो व्यवहारिक नींव, नवीन एवं व्यवहारिक शाखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय भारतीयों का सरकारी अभिलेखों तक पहुंच बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि तिभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो तिभागा आंदोलन के प्रमुख नेता भवानी सेन था। ठीक है, कौन था, भवानी सेन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो पंचायती राज से जो है वो बलवंत मेहता समिति का संबंध है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर, नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो नगरीकरण का क्या है, आवास समस्या है, प्रदूषण है, अपराधों में वृद्धि, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तीन तीन व्यवस्थाओं का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो जो तीन व्यवस्थाओं का सिद्धांत था यह अगस्त कॉमेट ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था, अगस्त कॉमेट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कृति विलंबता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जो संस्कृति विलंबता का सिद्धांत था इसको अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिहरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो टिहरी आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि जंगल बचाओ आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है। तो जो जंगल बचाओ आंदोलन है ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने किसने कहा। तो जो पूंजीपति जो वर्ग है उसको शोषक वर्ग मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है। तो राजनीतिक स्वार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, स्त्रियों की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण चुने। तो अशिक्षा के कारण एक जो स्त्रियां हैं उसकी क्या हो रहा है, निम्न स्थिति हो रही है। ठीक है, यानी कि स्थिति खराब होते जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है। तो जो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है उसका लेखक है एडम स्मिथ। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है। तो जो भील है वो शिकार एवं खाद्य संग्रह जनजाति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट किस से उधार लिया गया है। ठीक है। तो जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जाति व्यवस्था है एक क्या है। तो बंद व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है वो बंद व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन एक कृषक समाज है। तो जो गांव है वो कृषक समाज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1838 में हुआ था समाज शास्त्र की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो 1984 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1984 में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रजातंत्र का विशेषता है। तो प्रजातंत्र का कानून की दृष्टि में समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है। तो ये जो आधुनिकीकरण है यह सामाजिक समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी। तो जो सीमांत व्यक्ति का अवधारणा है वो रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। कौन दिया था, रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो जनजातीय समाज में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है। तो नातेदारी की टोटल 3 श्रेणियाँ होती है। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप का टोटल 3 श्रेणी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो जो दादी है
अनाथेदारी की द्वितीयक श्रेणी में आता है। ठीक है, द्वितीयक श्रेणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? तो आर्थिक भिन्नता है। ठीक है, आर्थिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है कि सांप्रदायिकता का जन्म देती है। तो सांप्रदायिकता है उसको हिंसा को और आतंकवाद को जन्म देती है। जो सांप्रदायिकता है वह हिंसा और आतंकवाद को जन्म देती है। ठीक है, तो दोस्तों यह है आप लोगों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।